Hello students, in this video we will be studying the chapter 9 of your class 5th syllabus, that is prepositions. Okay, let us start this chapter. Now see the first exercise what is given here. Draw pictures of a mouse in the space provided to show the prepositions mentioned in the boxes. So ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 4 प्रेपोजिशन दिए हुए हैं, अक्रॉस, इनसाइड, बिसाइड और अंडरनीथ। अक्रॉस का मतलब होता है आसपास, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, अंडरनीथ का मतलब होता है अंदर। तो यहाँ पर ये जो 4 वर्ड हैं इनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो आप इससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो आपको बताता है कि कोई नाउन किस जगह पर है। ठीक है, इन द डेफिनेशन इट इज़ रिटन एज अ प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो ये दो नाउन के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है, जैसे एक बॉय है और एक डेस्क है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस नीचे देखिए, द बॉय सैट एट हिज डेस्क। बॉय और डेस्क के बीच में रिलेशन क्या है? सैट, द बॉय सैट कहाँ बैठा? डेस्क पर बैठा। ठीक है, डेस्क के नीचे नहीं। तो ये जो वर्ड है ये बताता है हमें कि बॉय कहाँ बैठा, डेस्क के कहाँ पर बैठा। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन के बीच में और एक दूसरे नाउन के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, दे टेल अस द कनेक्शन बिटवीन टू नाउन्स इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस है उसमें 2 नाउन है, बॉय और डेस्क। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? बॉय बैठा, कहाँ बैठा? एट। कैट सोई हुई है, ठीक है, और चेयर है तो चेयर के अंदर नीचे सोई हुई है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमें कैट, सोई है और चेयर के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, अब बहुत तरीके के प्रेपोजिशन होते हैं। एक ऐसा प्रेपोजिशन होता है जो हमें जगह बताता है, एक ऐसा प्रेपोजिशन होता है जो हमें डायरेक्शन बताता है, एक ऐसा प्रेपोजिशन होता है जो हमें टाइम बताता है। ठीक है, उस तरह से आपके कई तरीके के प्रेपोजिशन होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक एक्सरसाइज दी हुई है, तो इस एक्सरसाइज में हमने प्रेपोजिशंस को फिल किया है, उसके बाद हमें इसका टाइप बताना था। तो फिर यहाँ देखिए, द मीटिंग विल बी ओवर इन एन आवर। तो इन एन आवर तो ये टाइम बता रहा है, एट प्लेस बता रहा है, बिसाइड भी प्लेस बता रहा है, अंडर भी प्लेस बता रहा है, एट भी प्लेस बता रहा है एंड ऑन टाइम बता रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड रिलेशन बताते हैं हमें मीटिंग के बीच में और आर के बीच में। समझ रहे हैं आप? प्रपोजिशन का ये यूज़ है कि वो 2 नाउन्स के बीच में एक सेंटेंस में रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। अब देखिए प्रपोजिशन ऑफ मैनर क्या होता है। मैनर का मतलब होता है तरीका। ठीक है, अब ये प्रपोजिशन हमें ये बताएंगे किस तरीके से किया गया है। ठीक है, वो वर्ड विद का मतलब होता है साथ, इन का मतलब होता है में। ठीक है, तो अब ये 2 वर्ड्स को हम कहते हैं प्रपोजिशन ऑफ मैनर। अभी आप सिर्फ 2 वर्ड्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इन 2 वर्ड्स को हम लोग कहते हैं प्रपोजिशन ऑफ मैनर। इन्हें हम यूज़ करना देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज में। ठीक है, विद कॉन्फिडेंस, इन कैश, विद ईज, इन लेजर, विद ओपन आर्म्स, इन राइटिंग, इन एमरजेंसी, विद ग्रेट अर्जेंसी। ठीक है, विद का मतलब होता है साथ, इनका मतलब होता है में। ठीक है, अब ये इस वर्ड ने केक में और ग्रेट अर्जेंसी में रिलेशनशिप बताया है। ठीक है, preposition is a really very interesting one, but you have to be very careful how to use and where to use. Now see preposition of agency. एजेंसी मतलब कहाँ से काम हो रहा है। ठीक है, सोर्स, एजेंसी का आप कह सकते हैं मतलब सोर्स। तो ये एक ऐसा वर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, बाय एंड विद, ये भी आपका preposition एंड एजेंसी है, preposition ऑफ एजेंसी। बाय मतलब से, विद मतलब फिर इसका भी मतलब होता है साथ। ठीक है, विद का मतलब भी आप यहाँ पे से कह सकते हैं। ठीक है,
अब एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर, यूज़ प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी, बाय और विद में से आपको कुछ यूज़ करना है। बाय ट्रेन, विद अ नाइफ, बाय कैश, बाय फुट, विद माई ओन आइज। ठीक है। नाउ सी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स आप पढ़ेंगे, फॉर, सिंस एंड ड्यूरिंग। अब ये 3 प्रपोजिशन है, इनको हम कहते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ये हमें समय के बारे में बताते हैं। ठीक है। अब देखिए फॉर कहाँ यूज़ करते हैं, वी यूज़ फॉर टू टेल हाउ लॉन्ग द पीरियड इज़। अब कोई समय कितना लंबा है, ये हम फॉर यूज़ करते हैं इसके लिए। वी यूज़ सिंस टू टेल समथिंग दैट स्टार्टेड बिफोर एंड स्टिल हैपनिंग। स्टिल हम लोग तब यूज़ करते हैं, सिंस हम लोग तब यूज़ करते हैं जब वो काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग हम लोग तब यूज़ करते हैं, वी यूज़ ड्यूरिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्यूरिंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर समय के बारे में बात कर रहे हैं, इधर से स्टार्ट हुआ इधर ख़त्म हुआ। ठीक है। इस पूरे समय के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई वर्क फॉर 5 hours एवरी डे। ठीक है। हाउ लॉन्ग द पीरियड इज़। सौरभ हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस माई चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड से लेकर अभी तक वो फ्रेंड है। अब ड्यूरिंग का कहाँ यूज़ हुआ, आई यूजुअली जॉइन समर कोर्सेज ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो एक टाइम होता है समर हॉलीडेज़ का, उसी में ये समर कोर्सेज करता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर समय होता है। अब देखिए आप जब यूज़ करेंगे तो फिर समझ जाएंगे। आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, यहाँ पर देखिए, फॉर 3 years। आई हैवंट बीन टू दिल्ली सिंस 2009। Okay, the shops are open during the day. My uncle has been sick since March this year. We were shooting a documentary for the month during the summer holidays. ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, for the month during summer holidays। ठीक है। Okay, now let us see the usage of until and by. Until and by कब कब यूज़ होता है देखते हैं हम लोग। We use until when something happens up to a certain time or event as mentioned. So until हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ होनी होती है एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है। वो पहले से पता होता है हमें और उस समय में वो चीज़ होनी होती है। यू कैन नॉट लीव अनटिल टुमारो। ठीक है। एक पर्टिकुलर समय है, कल तक तुम लीव नहीं कर सकते। ठीक है। तक, जब तक, until. And we use by to talk about a time when something will be done. तो by हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई काम उस समय पर होगा। ठीक है। उस समय तक करना है। I will be home by 4 PM। एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग, आपको क्लियर हो जाएगा। You cannot go out to play until evening। ठीक है। शांतनु must submit his project by Tuesday। डेट यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन्ड है। ठीक है। So this is all about until and by. Now we are also having a exercise where we have to underline the preposition। यहाँ पे टाइप बताना है, सेम पहले की तरह यहाँ पर एक्सरसाइज है। एंड इस एक्सरसाइज में आपको prepositions फिल करने हैं। मैंने आपके लिए preposition मीनिंग के हिसाब से जैसे जैसे रूल है उस तरह से मैंने फिल किया है। ठीक है। नाउ यहाँ पर सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, यू हैव टू टिक द करेक्ट प्रपोजिशन। 3 प्रपोजिशंस यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं, इनमें से आपको सही पे टिक करना है। आई हैव डन इट फॉर यू, you can go through it. It is all by the rule we have studied. Okay. Now see the last exercise it is given here. Imagine you went on a camping trip in search of something. Using this picture as a clue, write a short report about camping trip. So आप कभी कैंपिंग ट्रिप पे अभी तक तो आई होप यू हैवंट गॉन। सो कैंपिंग ट्रिप क्या होता है, कुछ बच्चे साथ में जाते हैं और वहाँ पर वो टेंट खुद से लगाते हैं और वहाँ पे खेलते हैं, कूदते हैं, कई चीज़ों की सर्च करते हैं। वो स्कूल से या कैसे भी अपने घर से जाते हैं। ठीक है। सो आई डोंट थिंक वी विल डू इट। आई विल गिव यू दिस एज योर रिपोर्ट एंड we will just do it. Okay. Now this is all about this chapter we studied here.
prepositions. The prepositions are the word which show the relationship between a noun और अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेज. ओके, अगर कोई वर्ड्स और अलग से दिए हुए हैं और नाउन दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, prepositions हमें ये बताते हैं. ओके, सो ऑल द एक्सरसाइजेज you will get the PDF form of that. You have to complete it from there. And इस एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले वाले में आपको एक माउस बनाना है. ठीक है, उस तरीके से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है. क्रॉस का मैंने बताया मतलब आसपास. ठीक है, यहीं पे कहीं बना सकते हैं. इनसाइड किसी डब्बे के अंदर बना दीजिए. बिसाइड किसी चेयर के बगल में माउस बना दीजिए. अंडरनीथ किसी टेबल के नीचे माउस बना दीजिए. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल योर दिस एक्सरसाइज. Now you have to go through this chapter and study this chapter please very properly, and if you have any doubt in this chapter, please ask me in doubt clearing classes. Okay, thank you for watching the video. You are welcome with every question. Thank you for watching the video. Hope you have a nice day.